दोस्तों अगर आप भी गेमिंग करने के लिए ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर का यूज करते हो एंड दोस्तों उसमें आप जब भी फ्री फायर गेम को प्ले करते हो तो दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम है वो बहुत ज्यादा लैग होता है एंड साथ में दोस्तों कभी कभार ये भी होता है कि जब भी हम गेम प्ले करते हैं तो दोस्तों फ्री फायर गेम हमारा जो होता है वो ब्लूस्टैक एमुलेटर के अंदर स्टक हो जाता है, यानी कि दोस्तों एकदम से स्टक हो जाता है एंड जिस वजह से दोस्तों हमारा जो गेम प्ले है वो भी खराब हो जाता है एंड साथ में दोस्तों हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब भी हम गेम प्ले करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इसका ही सोल्यूशन देने वाला हूं एंड दोस्तों आपको मैं ब्लूस्टैक के कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि दोस्तों अगर आप अपने ब्लूस्टैक के अंदर कर लेते हो तो दोस्तों आपको जो ब्लूस्टैक का जो कभी लैग होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड साथ में दोस्तों आपको जो फ्री फायर गेम कभी स्टक हो जाता है वो भी प्रॉब्लम दोस्तों आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड साथ में दोस्तों मैं आपको ब्लूस्टैक का ही सेटिंग नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको विंडोज के भी कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं जिसको दोस्तों आपको अपने लैपटॉप एंड पीसी में कर लेना है एंड साथ में दोस्तों अगर आप ये सारे सेटिंग्स कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो गेम प्ले है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं उन सारे सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ब्लूस्टैक 5 के कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड दोस्तों अगर आप ये सारे सेटिंग्स अपने ब्लूस्टैक 5 के अंदर कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम का जो लैग का इशू होता है, कभी कभार आप फ्री फायर को जब भी अपने ब्लूस्टैक में प्ले करते हो तो दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम है वो स्टक हो जाता है एंड दोस्तों इस वजह से आपका गेम प्ले भी एकदम खराब हो जाता है एंड साथ में दोस्तों आप गेम प्ले भी नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों आपको इन सारे सेटिंग्स को करना है जो मैं आपको ब्लूस्टैक 5 में बताने वाला हूँ एंड दोस्तों अगर आप ये सारे सेटिंग्स कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो ब्लूस्टैक 5 में जो लैग का इशू है एंड साथ में जो स्टक का इशू है वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो सारे सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ब्लूस्टैक 5 को यहाँ पर ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ब्लूस्टैक है यहाँ पर ओपन हो रहा है एंड दोस्तों यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मेरा ब्लूस्टैक 5 यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आपका ब्लूस्टैक का सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है जो कि दोस्तों आपको किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि दोस्तों अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस में दोस्तों आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है सीपीयू एलोकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीपीयू एलोकेशन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको इसको हाई कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है मेमोरी एलोकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेमोरी एलोकेशन पे क्लिक करना है एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको इसको भी हाई कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में हाई में 4GB देखने को मिल रहा है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपके हाई में यहाँ पर आपको 2GB देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये आपके रैम पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में आपने जितना GB रैम लगा के रखा है, जैसे कि दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में 8GB रैम है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4GB में हाई देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में 16GB रैम है तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाई ऑप्शन में आपको 8GB देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में जो आपका 50% रैम है वो दोस्तों यहाँ पर आपको हाई वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपको हाई सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको इसको हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको हाई कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रेम रेट का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 60 फ्रेम रेट ही रखने देना है। अगर आपका लो एंड पीसी है, आपका एक पावरफुल पीसी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 60 ही रखना है। बट दोस्तों अगर आपका पीसी पावरफुल है, आपने उसमें अच्छे खासे ग्राफिक्स कार्ड लगा के रखे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट आप इसको टर्न ऑन करके दोस्तों यहाँ पर आप अपने फ्रेम रेट को 240 भी कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपका लो एंड पीसी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको 60 ही रहने देना है एंड उसको दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेटिंग जो देखने को मिलता है वो है डिस्प्ले का। इस पे आपको क्लिक करना है एंड उसको दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन में आपको 9020 1080p सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये आपके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, आपके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब उसको दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल डेंसिटी में कुछ नहीं करना है, 240 DPI ऑटोमेटिकली यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर रहेगा तो दोस्तों आपको इसको ही रहने देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको माउस कर्सर ये सब ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ग्राफिक्स का सेटिंग आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक्स वाले सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब ग्राफिक्स रेंडर में दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्स अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो दोस्तों आपको एक अच्छी खासी गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट कर लेते हो एंड दोस्तों तब पर भी आपका जो गेम प्ले है वो लैग खाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार OpenGL भी ट्राई कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके प्रोसेसर के हिसाब से भी चेंज होते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप OpenGL भी एक बार करके देख लेना। अगर आप OpenGL करके चेक करते हो एंड आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ रन करता है तो दोस्तों आप OpenGL भी यूज कर सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों इंटरफेस रेंडर में आपको ऑर्डर रहने देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा GPU इन यूज। अब दोस्तों ये GPU इन यूज का मतलब होता क्या है कि दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में आपने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा के रखा है, आपके प्रोसेसर में आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है तो दोस्तों आप यहाँ पर
प्रीफर्ड डेडिकेटेड जीपीयू, इसको आप टर्न ऑन कर दीजिए। एंड दोस्तों ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है। अगर आपने एक ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया है तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेम सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइसेस में भी आपको कुछ नहीं करना है, गेम पैड में भी आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोन का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फोन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे फोन्स के टाइप देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों अगर आप इस पे गेम प्ले करते हो तो दोस्तों आप एक अच्छा खासा गेम प्ले कर सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों ये सारे सेटिंग्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सारे सेटिंग्स है ये आपके एमुलेटर में अप्लाई हो जाएंगे। एंड दोस्तों एमुलेटर की सेटिंग हो चुके हैं। अब दोस्तों ये सारे सेटिंग्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आना है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है दोस्तों आपके फ्री फायर मैक्स की गेम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ्री फायर मैक्स को यहाँ पर ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फ्री फायर मैक्स से कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों ये सारे सेटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं दोस्तों आपके जो गेम लैग होता है उसके लिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे सेटिंग्स अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो ब्लूस्टैक के अंदर जो आपका फ्री फायर गेम कभी कभार लैग होता है तो दोस्तों वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ्री फायर गेम है यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं। एंड उसको दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा डिस्प्ले का, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स सेटिंग है उसको दोस्तों यहाँ पर आपको अल्ट्रा नहीं रखना है। अब दोस्तों कई सारे यूजर क्या करते हैं कि दोस्तों वो अल्ट्रा मोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड जिस वजह से दोस्तों उनका जो गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा लैग खाता है, क्योंकि दोस्तों उनको एक हाई FPS देखने को तो मिलता है बट दोस्तों उनकी जो सेंसिटिविटी है वो पूरी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों जिस वजह से वो अपने गेम प्ले को जब भी प्ले करते हैं तो दोस्तों उनका जो गेम प्ले है वो हाई FPS की वजह से दोस्तों वो लैग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने ग्राफिक्स को यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कर लेना है। एंड उसको दोस्तों यहाँ पर आपको एक हाई FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसको हाई कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग में यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कर लेना है। एंड दोस्तों आप एक बार स्टैंडर्ड पर अपना गेम प्ले करके देखिए, आपका गेम प्ले एकदम स्मूथली तरीके से रन करने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको यूज किया है एंड इस हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये सेटिंग अपने फ्री फायर गेम के अंदर कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम का जो लैग का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आपको अपनी विंडोज में कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने ब्लूस्टैक 5 पे यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा कॉम्पेटिबिलिटी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पेटिबिलिटी मोड को यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको विंडो 8 सेलेक्ट हो जाएगा। एंड इसको दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों इसको आपको अप्लाई कर देना है। एंड दोस्तों अगर आप ये सारे सेटिंग्स कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम है जो लैग होता है तो दोस्तों वो लैग का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। एंड साथ में दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम कभी कभार स्टक हो जाता है तो दोस्तों वो भी स्टक नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अपने एमुलेटर्स में ये सारे सेटिंग्स कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो एमुलेटर है वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एंड साथ में दोस्तों आपका जो फ्री फायर गेम कभी कभार लैग होता है एंड साथ में दोस्तों आपका फ्री फायर गेम जो कभी कभार स्टक हो जाता है, ये प्रॉब्लम भी आपका ये सेटिंग्स करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। एंड साथ में दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग एंड साथ में इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।